हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो फुल मून की एनर्जी में देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपके माइंड में जो पर्सन है कैसी एनर्जी है फुल मून में उनकी। ठीक है, इंटेंशन कैसे हैं, इरादे कैसे हैं, चाहत कैसी है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है तो आप उनको याद करें डिवाइन के थ्रू। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। और कलेक्टिव है इसलिए इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है ना। आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो भी हो सकते हैं। और इन लिविंग रिलेशनशिप, सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर, पास्ट के लिए कोई लवर था तो एक्स्ट्रा में आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई छोड़ के आपको एक्स्ट्रा में गया तो उसके बिहाफ में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑफ कांटेक्ट है ना, किसी में भी ऑन ऑफ कांटेक्ट, किसी में भी देखेंगे। तो न्यू मून एनर्जी में जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कहाँ से जा रहे हैं, क्या कुछ है बताएं। एक कार्ड तो आ चुका, बताएं क्या कुछ है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है उनका। एक और आ चुका, एनर्जी तो ऐसे भाग रही है आज। और क्या कुछ है बताएं। ओके, दो आ चुके हैं। एक आधी और देखते हैं या रहने दें। तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं लगता है वो मैरिड पर्सन है। और या यहाँ पे मैरिड पर्सन एक दूसरे को आप जानते हो, या दो फ्रेंड एक पर्सन के साथ में है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन कहीं जर्नी कर रहे हैं, देखेंगे इसको थोड़ा सा हम। और आप इनके साथ अगर हम इस पर्सन की एनर्जी को देखें, ओ गॉड, थोड़ा करीब से देखती हूँ मैं कार्ड को क्या कहते हैं। ये पर्सन खुशी चाहते हैं। ठीक है, बड़ा घर, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ है, ये खुशी चाहते हैं और अपने पार्टनर से हटना चाहते हैं। पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, दूर हैं ये, या आप दूर हो, सिंगल पेरेंट्स हो। तो यहाँ पे कोई एक सिंगल पेरेंट्स है और फैमिली के साथ ऑब्वियस नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। तो और देखें और पास से क्या कहते हैं।
बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। अल्कोहल वगैरह भी यूज कर रहे हैं ये पर्सन, और रात में लास्ट थॉट में भी आप ही होते हो, ठीक है। और तो हाँ, आपके प्यार में ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे गिर चुके हैं, दीवाना दीवानी जो भी आप कह सकते हैं, हो चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। कहीं हैं आपकी तरफ ये आना चाह रहे हैं, जर्नी करना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं इसको थोड़ा हम यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। तो कोई पर्सन जो आपके दिमाग में है, आप उनकी खुशी हैं, आप उनका सुख हैं, आप उनके शांति हैं, पीसफुल हैं, प्यार बहुत कर रहे हैं। उनके लाइफ में उनके पर्सन और पार्टनर के साथ स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, कंडीशन उनका ठीक नहीं चल रहा है, प्यार में पड़ चुके हैं, आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्या बात है, अगर है तो क्या रीज़न है कि आप लोग नहीं आ पाते हैं? एक लाइन देखते हैं यहाँ पे, बताएं ये पर्सन की। ओह, इतना सारा कार्ड। प्यार में पड़ चुके हैं ये पर्सन, को आपसे प्यार हो चुका है, प्यार हो चुका है। आप उनके खुशी हैं, आप उनके सुख हैं, आप उनके शांति हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार कर रहे हैं ये पर्सन। अगर कल तक एडमिट नहीं करते थे अपने प्यार को, तो करना चाहते हैं, इमोशन को व्यक्त करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उदास हैं, मायूस है आपके बिना। आप उनकी खुशी हैं, सुख हैं, शांति हैं, इस तरह का यहाँ पे इनका जो है। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैरिज है, तो मैरिज में उनका लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, मैरिज जो है अलग है, घर में एक ही घर में रहते होंगे, अलग अलग रहते हैं दोनों, वाइफ हस्बैंड के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, और काफ़ी आपको याद करते हुए पर्सन, काफ़ी आपको याद करते हुए, अगर तो ये आपसे दूर चले गए थे, कोई बात हुई थी, किसी भी तरह का चीज़ हुई थी, कोई बात को लेकर, तो अगर नाराज़गी थी, दूर गए थे ये आपसे, तो आपके पास आना चाहते हैं और सॉरी भी बोलना चाहते हैं, और एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं कि आपसे इनको वाकई प्यार हो चुका है, ठीक है, वाकई प्यार हो चुका है। क्या बात है, सारे कार्ड ये लेकिन या इनका मैरिज में पता चल गया है, लगता है मैरिड लाइफ में पता चल गया है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है इन लोगों का। किसी मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये आपके पास आ नहीं सकते हैं, लगता है इनके ऊपर नज़रें रखी हुई है, ठीक है। आना तो चाहते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बेबसी हैं, बीमार हैं, एडिक्टेड हो गए हैं आपके ये पर्सन। और देखते हैं, एडिक्शन मैंने बोली ना, एडिक्शन डेविल, एडिक्शन आपका इनको हो चुका है, आदत लग चुके हैं आपका। फिजिकली इंटीमेसी वगैरह की बहुत चाहत है इनको, आपके प्यार में ये गिर चुके हैं, ठीक है। फिजिकली बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ सोचने की भी है कि आप नहीं मिले तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। 20 लास्ट थॉट आप ही रहते हैं इस पर्सन की, ठीक है। और कुछ इस तरह से पागल होने लगते हैं कि इनका कंट्रोल इनके ऊपर नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। तो जब कंट्रोल नहीं रहता है तो क्या होता है, इंसान से क्या बन जाता है, हैवान भी बन जाता है, शैतान भी बन जाता है। कुछ इस तरह का एडिक्शन आपको लेकर हो चुका है। पहले में ही मैं बोल रही थी एडिक्शन, पता नहीं क्यों ऐसे डाउनलोड्स आ रहे थे कि कुछ एडिक्शन सब फील हो रहा है। और क्या है यार, तो उड़ के तो मत ही आओ, एक कार्ड लेंगे। बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर इनको थोड़ा सा डेविलिश नेचर है, कंट्रोलिंग इशू रहेगा इनका। अगर आपको ये कंट्रोल करना चाहते थे, किसी तरह का आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, तो हाँ
आप इनके लिए सब कुछ हैं। आपसे दूर रहना इनके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, ठीक है, नामुमकिन सा लग रहा है। 10 ऑफ, हाँ नामुमकिन, यानी आपसे ये दूर नहीं रह सकते। पेज ऑफ ड्रैगन से मतलब यहाँ पे ये कहे कि 24/7 ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी एक्टिविटी पे। अगर इन्होंने आपको किसी तरह से धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, छल किए हैं, कोई चीज़ पकड़ी गई है, डेविलिश नेचर कुछ इनका पकड़ा गया है, तो इस वक्त जो है इनको सही मायने में आपसे प्यार हो गया है। और प्यार कुछ ऐसा हुआ है कि प्यार में डूबे जा रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इमोशन बहुत ज़्यादा इनका ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशन इनका ओवरफ्लो, ज़रूरत से ज़्यादा ही निकल के आ रहा है इमोशन इनका, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ कि क्या कुछ आपको सोच रहे हैं आपके बारे में। एनर्जी तो इनका ऐसा है कि हम क्या बोलें, नॉर्मल नहीं भी, ये पागल जैसे होने लगते हैं ना सोच के। कुछ अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कुछ अच्छे ख्याल आते हैं, कुछ बुरे ख्याल आते हैं, डेविलिश नेचर कुछ ऐसा। मतलब बहुत मुश्किल है इस पर्सन का आपसे दूर रहना, आपसे अलग रहना, बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या सोच रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ सोच रहे हैं प्लीज़ बताएं। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आपका इनोसेंसी, बहुत ज़्यादा आप अच्छी एनर्जी आप इनको देते हैं, आप इनको बहुत ही अच्छी एनर्जी देते हैं। और यहाँ पे आपसे वर्किंग प्लेस पे अगर आप हैं, तो अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं तो जब आप काम पे आते हैं तो आपके काम पे आते पहनावा ओढ़ावा आपको देखते ही इनके अंदर जो है जान आ जाती है। तो आपके दीवाने हुए बैठे हैं, बॉस हैं, कुछ ऐसे हैं, तो आपका बहुत इंतज़ार करते हैं। शायद आपको पता भी ना चलेगा, छुप छुप के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके आने का टाइम, जाने का टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं भाई। तो अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या कुछ है, क्या कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ सोच रहे हैं। आपके पास डिवाइन एनर्जी है, चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, आपका बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव बॉडी है आपका, बहुत हार्ड वर्किंग है, आप बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इनसे मूड बनाया था कि दूर नहीं जाएंगे तो चले गए हैं, अगर आपने मूड बनाया था कि मैं इसी ऑफिस में रहूँगा, नहीं जाएंगे तो नहीं गए हैं, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो वाकई जो है आपके जो एक मतलब डिसीजन का, आपकी एनर्जी का, आपका ये लोहा मान रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, काफ़ी हारमोनियस हैं आप, है ना। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और ये थोड़े से गंदे एनर्जी में ध्यान रखना, ये थोड़े एडिक्टेड पर्सन है ये। और क्या सोच रहे हैं तो कुछ झूठ बोले थे, कुछ बेवफाई किए थे, कुछ किए थे। 7 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इनको अफसोस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। किसी भी तरह का इन्होंने यहाँ इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, खुद को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपकी यादों से, बातों से निकलना, रोकना, आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। एक पनिशमेंट के जैसे इस पर्सन को लग रहा है। 5 ऑफ कप्स, लगता है इनकी दुनिया लूट गई, निराशा, उदासी, मायूसी, ठीक है। तो आप में डिवाइन एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ क्रिस्टल, आप में डिवाइन एनर्जी है। आपके पास आइडियाज है, आपके काम के वर्क में, क्षेत्र में आप आते हैं तो इनको काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप रोक दिए हैं, नहीं आना चाहते हैं, किसी भी तरह का चीज़ें हैं, यहाँ पे ये पर्सन टेंशन में है, डिप्रेशन में है, डेविलिश नेचर है, कंट्रोलिंग इशू है, बीमार हो रहे हैं, तो क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचेंगे नहीं इतना ज़्यादा ये पर्सन पागल हो रहे हैं आपके लिए, आप सोच नहीं सकते हैं। 6 ऑफ क्रिस्टल क्यों है भाई, सोच में 6 ऑफ क्रिस्टल क्यों है।
रात भर आपके लिए सोचते रहना, कुछ भी तरह की चीज़ बोले हैं, किसी तरह की घटनाएं घटी है तो ये जो भी हैं आपको उदास, मायूस, निराश किए हैं। देखो रिलेशन एक जैसा नहीं होता, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप को बहुत स्टक, बहुत बंधा हुआ, बहुत ही वैसा फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है लास्ट थॉट, मैंने क्या बोली, लास्ट थॉट आपको ही, आपके बारे में ही सोचते सोचते सोते हैं, इनकी लास्ट थॉट आप ही होते हो, ठीक है। द डिवाइन क्यों है यहाँ पे, द डिवाइन क्यों है यहाँ पे। आप इनको बहुत अच्छे से जान पाते हो, पहचान पाते हो, इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या बोलने वाले हैं आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। कैसे ले, ऐसे ले, ऐसे ले, कैसे ले यार। तो अगर तो इन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किए हैं, ओवर स्मार्ट बने हैं, झूठ बोले हैं, कुछ बेईमानी आपके साथ किए हैं, चीटिंग किए हैं, आपके लिए पीछे से कुछ बुरा बोले हैं ये पर्सन, तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, ठीक है। बार बार दिमाग वहीं इनका स्टक हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं भाई आपको इनको लाना है अपने लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों है, किस तरह का ये दिमाग में चल रहा है, क्या परेशानी है इनको बताएं। इतना सारा परेशानी क्या है। इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, ठीक है, बॉसी नेचर है, ठीक है, बॉस हैं, मैनिपुलेट किए हैं, झूठ बोले हैं, कुछ तो ऐसा बोले हैं, दिमाग का बहुत तेज है, ठीक है, बहुत शांत, बहुत मीठा मीठा बोल के आपको काटे हैं, मीठा मीठा बोल के आपको काटे हैं, ऐसा लग रहा है। दी टावर, उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ है, दी टावर, मीठा मीठा बोल के आपको अच्छा खासा चूना लगा के चले गए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब जो है ये पर्सन आपके साथ कहीं पे भी हैं, परेशान हैं, आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मे भी मुझे बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि सीधी सीधी घर ही बसाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, परेशान हैं, आपके बिना रहना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। एस ऑफ क्रिस्टल क्यों है यहाँ पे बताएं, क्यों है एस ऑफ क्रिस्टल। हैंगमैन, आपके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, किसी भी तरह के बंधन में से बंधे हुए हैं। देखो स्नेक है जो बंधे हुए हैं, देख रहे हो। तो कहीं कोई चीज़ है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, घर परिवार, मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन 2 जगह फंस गए हैं, आप में और घर में, फैमिली में। फैमिली शायद इनकी नहीं मान रही है, ये आना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इनकी फैमिली इनको नहीं छोड़ रही है, ठीक है, बंधे हुए हैं। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, 3D लाइफ से 4D 5D लाइफ का नॉलेज हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, समझदारी आ रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, केवल इनको फिजिकली चाहिए, अपने सुख चाहिए, खुशी चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो उससे हट के भी देख रहे हैं, तो इमोशन परमात्मा दिखा रहे हैं, यूनिवर्स दिखा रहे हैं इस पर्सन को। तो वाकई एक थोड़े आप डर्टी टाइप के नेचर पर्सन को, या बहुत ज़्यादा पावर पोस्ट पोजीशन वाले पर्सन को आप जो है प्रैक्टिकल बंदे को आप स्पिरिचुअल लेसन तो सिखा गए, स्पिरिचुअल पार्ट सिखा गए हैं आप, और बहुत अच्छे से सिखा गए हैं इनको, और इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज फील कर रहे हैं अपने अंदर ये, और निकलना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। आसान नहीं है आना, घर परिवार नहीं आने दे रहे होंगे, तीसरे की नज़र है, फ़ोन इनका चेक हो रहा होगा, इनके ऊपर पहरे, अगर बड़े पैसे वाले घर के बॉसी ऐसे कोई नेचर, तो इनके ऊपर निकलना आना जाना इतना आसान नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। या फिर आपके से मिलना इतना आसान नहीं है, वो आएंगे लेकिन नहीं मिल पाएंगे। तो हो सकता है आप लोग कहीं वर्किंग प्लेस, कहीं ऐसे जगह पे आप लोगों का प्यार हो गया, काफ़ी अच्छा टाइम आप लोगों ने गुजारा है, और बहुत ज़्यादा ये मिसिंग एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन का है, ठीक है। तो आप लोगों के रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ है, अभी देखेंगे कि ये महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, अटक के लटक के क्या लग रहा है,
क्या दिल खुल रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है गाइस, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इनका, ठीक है। चलो इतना आया है तो लेना ही है, तो इतना तो नहीं लेंगे ना, कितना आ गया, चलो ले लेंगे, देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपना इमोशन इनको क्यों नहीं बता रहे हो, आप क्या सोचते हो, क्या इनके बारे में ख्याल रखते हो, आजकल आपने बात करना छोड़ दिए हो, डिस्टर्ब है, परेशान है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे खुल के बात करना चाह रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, दबा रहे हो, पहले की तरह खुल के आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से। द मैजिशियन, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें इन्होंने चूंकि बिगाड़े हैं। लाइट शुरू शुरू में देखो सारे लोग लाइटली लेते हैं, ठीक है, लोग मैरिज में लाइट लेते हैं, यहाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जिनके साथ घर जाते हैं बसाने, गृहस्थी जाते हैं बसाने, प्यार करते हैं, वहाँ भी लोग लाइटली लेते हैं। होता है किसी किसी को बहुत ग्रांटेड लेने की आदत है, तो ग्रांटेड लिए हैं तो यहाँ पे जो है आप जो ठीक है नाराज़ होना बनता है, बन रहे हैं आप। तो नाइट ऑफ क्रिस्टल्स ये पहल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिगाड़ा इन्हीं के हाथों से हुआ है, ठीक है, पहल नहीं कर सकते हैं, बिगाड़ा पावर, पोस्ट, पोजीशन का घमंड था, पावर का घमंड था, जिस भी चीज़ का अहंकार था, ये पर्सन जो है पावर होगा, पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, यहाँ तो एक डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, यहाँ तो एक आपके साथ एक शाम अपनी मर्जी से नहीं बिता सकते हैं, आपके साथ नहीं आ जा सकते हैं, काहे का पावर, काहे का पोस्ट, काहे का पोजीशन, फ्रस्ट्रेशन इस बात का है इस पर्सन को, और डेविलिश नेचर है तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, बहुत प्यार आ रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, प्यार को दबा के रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं, बताना नहीं चाहते हैं, रोका भी नहीं जा रहा है, कहा भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। बहुत अगर काम के क्षेत्र में है तो आप वाकई बहुत काम किए हैं, अगर आप इनके ऑफिस में है, कुछ है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाए हैं आपसे ये आप इनके लिए बहुत काम किए हो, पैसे से रिलेटेड, ऐसे भी रिलेटेड, जब भी इन्होंने बुलाया है आप एक पैर पे खड़े होकर चले गए हो, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो, और इन्होंने अगर आपको लाइटली लिया है, ग्रांटेड लिया है, तो फिर तो आपका नाराज़ होना बनता है, बहुत ही ज़्यादा बनता है। और तो यहाँ पे ये पर्सन जो है देखो, फुल मून की एनर्जी जो होती है ना, काफ़ी इमोशन होता है, ये बंदा बंदी जो भी है ना बहुत इमोशन में है, बहुत ज़्यादा इनका इमोशन रुक नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं तो सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, तो होता है गाइज, होता है। 7 ऑफ क्रिस्टल मतलब यहाँ पे ना 7 ऑफ पेंटिकल्स हम कह लें क्रिस्टल, यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इनके लिए आप वाकई बहुत काम किए हैं, इनके काम को बहुत आगे बढ़ाए हैं, इनके बुरे समय में साथ दिए, जब ये किसी काम में लगता है आप लोग प्रोजेक्ट में साथ साथ काम किए हैं, ऑफिस में किसी जगह पे साथ साथ काम किए हैं, साथ साथ काम करते करते हो जाता है, तब इन्होंने शायद सोचे नहीं थे कि आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, घर बसाएंगे, परिवार बसाएंगे, आगे जाएंगे, लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, बट ये आपके बिना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस पर्सन को रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्वीन ऑफ क्रिस्टल काम के क्षेत्र में लगता है आइडिया आपकी आइडिया इनको बहुत वर्क करता है, काम के क्षेत्र में, सजेशन के क्षेत्र में, जजमेंट है जो इन्होंने अगर आपको कोई दुख, दर्द, कष्ट, पेन जिस तरह का दिए हैं, जिस तरह का हार्ट ब्रेक दिए हैं, जिस तरह का बेवकूफ़ बनाए हैं, स्लो पॉइजन की तरह काम किए हैं, स्लो काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं किसी भी तरह का, तो ये पर्सन वहाँ पे फेस करते हुए यानी कि रोते हुए, परेशान, डिस्टर्ब, आंसू है इस पर्सन को, और ऑब्वियस डिस्टर्ब है ये पर्सन, चाह रहे हैं आपके साथ एज कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप के नाते आइए, कहीं पर घूमने, पिकनिक, पार्टी शार्टी कहीं तो आओ, बहुत इमोशन है इस पर्सन का आपके साथ, ठीक है, और बहुत कुछ आपने इनको सिखाए हैं, ऐसा लगता है ये लर्नर थे, इनको आइडिया नहीं थी, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं थी, तो आपने इनको ज़िंदगी में अगर ये प्रैक्टिकल पैसा, प्रॉपर्टी, पैसा बनाना, बिजनेस करना, जॉब करना, कैरियर करना, वहाँ इनका बहुत अच्छा हाथ था, आपने साथ दिया तो और अच्छा हो गया, लेकिन इमोशन के मामले में नहीं था, ठीक है, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, हर लेसन में सिखाया है, आप इनको एक कैसे बोले, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बिगड़ैल टाइप का होते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे पर्सन को आपने एक सही रास्ते पे लेके आए हैं,
एक सही रास्ते पे आप लेकर आए हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ये रहते हैं तो पूरा इंद्रधनुष के जैसा महसूस करते हैं, पूरा सारे कलर फुलफिल हो जाता है। 3 लोग आप लोग रहे हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं, आप हैं, वो हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या उनके वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा 3 लोगों का साथ है यहाँ पे। उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रही है, हमेशा अभी भी है। और आप जो हैं इस वक्त अगर उनके मतलब दूर हो रहे हैं, कट रहे हैं, वाकई पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे फुल मून में इनका क्या एक्शन हो सकता है, अगला एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन, ठीक है। आज हम एक्शन देखेंगे। अगर इतना प्यार है, इतना परेशानी है, इतना ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एनर्जी इतनी अच्छी है, तो आखिर ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कुछ सोचने, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सारा कार्ड ले लेती हूँ। अगर एक्शन में ये कार्ड आना होगा तो फिर मुश्किल है, तो हम कार्ड ले लेंगे, जो जो रिवर्स है उसको सीधा कर देती हूँ और देखेंगे कि इनका अगला एक्शन आपके तरफ क्या कुछ होने वाला है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, इनका अगला एक्शन, अगला स्टेप व्यूअर्स के लिए क्या कुछ होने वाला। प्यार तो लोग बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, तड़पते भी बहुत हैं, लास्ट थॉट भी होता है, फर्स्ट थॉट भी होता है। उससे क्या होगा बताओ, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक क्या ही हो जाएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा। तो देखेंगे इस पर्सन का एक्शन। आप लोग याद करें परमात्मा के थ्रू पर्सन को बताएं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, इनका अगला एक्शन हम देखेंगे कि इनका अगला एक्शन क्या होगा। इससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ी सी और हम यहाँ से भी पता चल जाएगा कि अगला एक्शन, थॉट्स भी इनका देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा देखो, जब इंसान परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, अपसेट होता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है। तुरंत अच्छे विचार आने लगेंगे, गुस्सा, अहंकार हावी होगा तो तुरंत नफरत भी करने लगेंगे, चलो चलो नहीं चाहिए, बहुत अहंकारी है, घमंडी है। तो पल पल में जो है ना चीज़ें बदलती है। तो जब तक डिसीजन में क्लैरिटी ना हो जाए और जब तक डिसीजन जो है टिका ना रहे, तब तक उसको हम डिसीजन नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे, एक ही माइंडसेट के साथ ना रहें लॉन्ग टाइम तक। तो बताएं इस पर्सन का व्यूअर्स के तरफ एक्शन क्या होगा, क्या एक्शन होगा। यार ये तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा ना पॉज लेना चाहते हैं, अभी कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में ये डालना चाहते हैं। दर्द है, पेन है, कष्ट है, 4 ऑफ सोर्ड्स की है। सोचेंगे, समझेंगे, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाएंगे, तब आप एक्शन इनसे उम्मीद कर सकते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कुछ इस तरह से आपको हर्ट कर दिए हैं कि आपका विश्वास खो दिए हैं, और विश्वास खो देने से आप खुद देख सकते हैं कि रो रहे हैं आप, अब इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कुछ गलतियां ऐसे कर गए हैं कि इनको पछतावा है, दुख है, कष्ट है इनको। अब क्या गलती किए हैं, तो आप इनके खुशी थे, सुख थे, शांति थे, बट इन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें कर गए हैं। प्यार बहुत है इनको, बहुत ज़्यादा प्यार है। और देखो फिर यहाँ डेविल आ रहा है, यानी कि इनके जो भाई ये, इससे थोड़ा सा बचना है आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू रहेगा, एडिक्शन रहेगा, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह की चाहत बहुत रहेगी। और जब ये चीज़ें नहीं मिलता, ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, मिडनाइट में कॉल कर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं कहीं भी आपको रुकवा सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इनका अपनी मर्जी है कि मुझे बात करना है तो करना है, आप इनको ना बोलेंगे तो फिर डेविलिश नेचर है, देख लो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे पर्सन को तो शायद ऐसा किए भी हो, ये भी आ रहा है मुझे। और यही चीज़ से आपको गुस्सा आया है, नाराज़गी है, और आप कटे हैं, लगता है यही चीज़, फ्रीक्वेंसी तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। आपके मर्जी के बिना आपके घर आ जाएंगे, आपके मर्जी के बिना कॉल करेंगे, आपके मर्जी के बिना मैसेज टेक्स्ट करेंगे, आपके मर्जी के बिना कहीं कोई प्रोग्राम प्लान बनाएंगे, और आप नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। और भी कुछ किए हैं जो बिलो ऑफ द बेल्ट है, हर्ट किए हैं आपको। देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जी में, फुल मून एनर्जी में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं बताएं। तो देखिए, आई एम नॉट ओवर यू, अभी इनका ख़त्म नहीं हुआ है आपके साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ख़त्म कर लें,
चले जाएं, रिश्ते तोड़ दें, तो आपके ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका मन अभी आपसे भरा नहीं है। डेविलिश नेचर मैंने क्या बोली, ज़बरदस्ती वाला करने वाला। तो आई एम नॉट ओवर यू, अभी ये आपको भूले नहीं है, छोड़े नहीं है, ख़त्म नहीं किए हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका डेविलिश नेचर है। तो आपको आपका एडिक्शन मैंने पहले ही बोली, आपका एडिक्शन हो चुका है, क्योंकि इनके आपकी लास्ट थॉट में भी आप ही रहते हैं। सोते समय में अकेले सो रहे हैं, फैमिली है तो फैमिली के साथ नहीं सो रहे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, पार्टनर पर्सन के साथ नहीं सो रहे हैं, अकेले सो रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लास्ट थॉट आप ही हैं, आप ही के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं, ऐसा लगता है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, देखो, देख लो। तो इनको महसूस होने लगा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। ज़बरदस्ती वाला मैंने आपको कही कि भाई अगर आप चाहोगे कि आप निकल जाओ, तो ये पर्सन को आपका एडिक्शन हो चुका है, आदत हो गई है, लत लग गई है। और ये पर्सन और फुल मून एनर्जी है, तो सोचो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनका हाई है, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है, कंट्रोलिंग इशू नहीं है इस पर्सन का। और बताएं क्या चल रहा है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, तो झूठ बोले थे, बेईमानी किए थे, कुछ सच आपसे छुपाए थे, तो यहाँ पे इस चीज़ का इनको पछतावा है, क्योंकि अब आपसे प्यार हो चुका है, ये भी आ रहा है, अब आपसे प्यार हो चुका है, फीलिंग जाग चुका है, इमोशन जाग चुका है, सॉरी बोलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जैसे कि रीडिंग में है। तो फिर आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई है, बताए नहीं है, लाइटली दिखाए थे, कैजुअली दिखाए थे। अगर आपके मरे जा रहे थे आपके ऊपर तो इन्होंने नहीं दिखाए हैं, और शुरू में अगर आपके ऊपर नहीं मर रहे थे तो ज़्यादा दिखाए हैं कि बहुत प्यार करते हैं। मतलब जो थे वो नहीं, डुअल फेस वाली एनर्जी रही है, ध्यान रखना। अगर ये आपसे प्यार करते थे तो दिखाए हैं कि बहुत लाइटली है, कैजुअल है, ग्रांटेड है। और अगर ये आपसे मतलब नफरत करते थे, दूर जाते थे, यूज कर रहे थे, तो दिखाते थे कि आप जो है एक दूसरे के लिए बने हैं, प्यार है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में मतलब साथ है, मतलब एक मतलब होता है ना इस टाइप का। तो अभी इनका मन नहीं भरा है, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, अपनी फीलिंग छुपाने का, सच्चाई छुपाने का। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है। अगर आप इसके बाद नहीं मिलते हैं तो पागल, हैवान, शैतान एनर्जी जाग जाएगी। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोलती थी बहुत जल्दी तुनक मिजाज, नेगेटिविटी इस पर्सन के सराउंडिंग में बहुत है। ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कर लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये ध्यान रखना। ये पर्सन यहाँ भी देखो डेविलिश नेचर है, तो ये पर्सन के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं, इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, इनके हैबिट्स अच्छे नहीं हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, तो ये इनको लगता है कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप गुस्से में इनको एक बात बोलोगे ना, तो इनको अगर प्रेस्टीज इशू हो जाएगा, ईगो इशू हो जाएगा, तो ये आपको 10 बातें बोलेंगे, 100 बातें सुनाएंगे। मतलब इस टाइप के पर्सन है ये, ठीक है। फिर आपको जाने भी नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखना। आप अगर सोचोगे कि हम इससे किनारा कर ले, इस पर्सन से साइड हो जाए, दूर चले जाएं, निकल जाएं, तो इतना आसान नहीं लग रहा है इस पर्सन से निकलना। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं। अपोलॉजी फॉर व्हाट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, तो देखो ये रिवर्स में आया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, माफ़ी मांग भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माफ़ी मांगने से ज़्यादा माफ़ी मांगने का नाटक कर सकते हैं। माफ़ी मांगेंगे भी तो रिवर्स से आएगा, तो ये आपको ऊपर से दिखा के माफ़ी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, बट अंदर से इनका माफ़ी नहीं रहेगा। ध्यान रखना इन चीज़ों का। ऊपर से दिखावा के लिए सॉरी बोलेंगे, पहला कार्ड ही वहाँ पे था, क्या था, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, माफ़ी मांगना, सॉरी बोलना, कॉल करना, एनर्जी में आना, 2-3 कार्ड वहाँ थे इस तरह से तो आना। लेकिन ये जो है ये भी पूरी तरह से ये पर्सन को लेसन नहीं मिला है। आपने लेसन सिखाया ज़रूर है, लेसन सिखाया ज़रूर है, पूरा लेसन ये सीखे नहीं है। अभी इनको बहुत कुछ सीखना बाकी है, घर परिवार गृहस्थी में, ठीक है। शायद इनके इसी नेचर से इनकी फैमिली इनसे दूर रहती है,
ये अपने पार्टनर्स के रूम में, पार्टनर के बेड में शेयर नहीं करते हैं, पार्टनर के साथ इनका शेयरिंग नहीं। और क्या सोच रहे हैं? आई लव यू एज यू आर। तो आप जैसे प्यार करते हो, जितना प्यार करते हो उसी तरह से प्यार आपको करते हैं, ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अगर आपने इनको बहुत प्यार किया है, टूट कर चाहा है, तो ये बताना चाहते हैं कि मैं भी जो है कुछ ऐसा ही प्यार तुमसे करता हूँ, करती हूँ। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो इनको लगता है कि शायद आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिए, बता दिए, अपनी फीलिंग्स इन तक पहुंचा दिए, ये अनसक्सेस हो रहे हैं, ये असफल हो रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। इसीलिए डेविलिश नेचर है, चाह रहे हैं आप कभी भी इनका कॉल, ध्यान रखना, दिन सुबह शाम दिन रात, कभी फोन भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, आप खुद भी आ सकते हैं। ज़बरदस्ती वाला, ऑक्यूपाई करने वाला, बताने वाला। इनको लगता है नहीं नहीं अभी तुम नहीं समझे हो, इसका मतलब हम तुमको समझा नहीं पाए हैं। अगर आप नाराज़ हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इनके नेचर को आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, बट ये खुद को नहीं जान रहे, खुद को नहीं पहचान रहे हैं कि इनके इस तरह की हरकतें से आप कितने दुखी हो रहे हैं। ठीक है, इनको आपसे मिलकर खुशी मिल रहा है, तो क्या आप खुश हैं? ये चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ इनको समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ लगता है ये तभी समझ पाएंगे जब आप इनसे और थोड़ा दूर जाएंगे और सही तरीके से, क्योंकि ज़्यादा दूर भी गए तो मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, आपका जीना जो है थोड़ा सा परेशान, मतलब हराम कर सकते हैं। इस टाइप की मुझे फीलिंग्स पता नहीं क्यों आ रही है। चलो 2-3 कार्ड और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ चाहते हैं। ठीक है, हम तो इसको मतलब कंक्लूड ही करने जा रही थी, लेकिन सडन आने लगा तो ज़बरदस्ती आपको आपके खोपड़ी में घुसाना चाहते हैं कि भाई अगर तुमको प्यार समझ में नहीं आ रहा है, यानी हम ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, तुम समझो, ज़बरदस्ती वाला समझो। किनको ये रीडिंग रेजोनेट किया, ज़रा बताना भाई मुझे, किनकी एनर्जी है ये, और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। तो आपके प्यार में गिरते जा रहे हैं, डुबकी लगाते जा रहे हैं। ठीक है, पहले नहीं था ये प्यार, घूमकर कार्ड आया है, पहले ये प्यार नहीं था, दिखावा था। तो दिखावा में अगर इन्होंने बहुत फेंक दिया है, हाँक दिए हैं, तो भाई अब तो आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाले हैं, ये पता है। और इसीलिए इनको लग रहा है कि मैं फेल हो जा रहा हूँ अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को अच्छे तरीके से, डायलॉग से, बातों से, चीज़ों से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आपके खोपड़ी में घुसा नहीं पा रहे हैं। आई फील दी सेम फॉर यू। तो लगता है आप बहुत प्यार किए हैं, तो वो चीज़ बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है, उस वक्त आप जैसे प्यार करते थे, इस वक्त हम उसी तरह से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं उस वक्त अगर ये बोले थे तो इनको शर्मिंदगी है कि उस वक्त ये झूठ बोले थे, अभी सच की फीलिंग्स है। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो मैंने बोली रोमांस, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह की इनकी बहुत चाहत रहेगी, क्योंकि ये डेविलिश नेचर आ रहा है, डेविलिश कार्ड है गाइज, थोड़ा सा बच के रहो आप लोग। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। देखो, तो अगर तो आप इनके फर्स्ट लव हैं, फर्स्ट क्रश हैं, अगर एक्स के लिए देख रहे हैं, तो भाई ये यहाँ खतरे की घंटी है। ठीक है, ये पर्सन, माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। तो आपके बिना इन्होंने ज़िंदगी देख ली है। अगर आप एक्स के लिए देख रहे हैं और मैरिज आपकी कहीं हो गई, उन्होंने पहले नहीं किया, कहीं और चले गए, और बीच में आप लोग अपने अपने घर गृहस्थी में रहें, फिर अगर एक्स के पास पहुंच गए या एक्स आपके पास पहुंच गया है, तो यहाँ पे तो टेंशन है भाई, खतरे की घंटी है। ठीक है, तो बहुत प्यार तो बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं यार, वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। चाहे मैं कितना भी कार्ड निकालूं, मुझे गुड फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ रही। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू। तो हाँ, ये सही है। तो आपके साथ अगर ये ऐसे थे, महसूस करते थे यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, तो इसका मतलब ये आपसे पास बुलाएंगे। इनका ईगो हर्ट हुआ है, इनका ईगो कुछ हुआ है, उतारेंगे शीशे में, बुलाएंगे, और फिर कहीं आपको फंसा भी सकते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आ ही गया लास्ट में 1-2 कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी।
तो अगर आप बहुत खूबसूरत है तो आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, पागलपंती है, डिवाइन एनर्जी तो आपके साथ था। तो आपने अगर इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया है तो अब जो भरोसा करना तो थोड़ा सोच समझ के करना, ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कतई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है और थोड़ा यहाँ आपको क्या कहें अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।